हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे। तो आप इस ड्रेस को देख सकते हो, कितनी सुंदर लग रही है। ये ड्रेस हमारी 2 से 3 साल तक के बच्चे की आराम से आएगी। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से कटिंग करनी है। तो अपर पार्ट की कटिंग करेंगे हम पहले। तो अपर पार्ट के लिए हमने 4 फोल्ड में इसमें फैब्रिक को बिछा लिया है। इसकी लंबाई हम 10 इंच लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है 4 फोल्ड में वो लेंगे 8.5 इंच। तो पहले हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर हम लेंगे यहाँ 3.5 इंच। शोल्डर हमने 3.5 इंच लिया। अब आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। 6 इंच लेना, हमें कम नहीं लेना है। अब इसमें हमारा आर्म होल और शोल्डर दोनों कट हो चुका है। अब इसे हम खोल लेंगे। तो एक बार मैं खोल के और दिखा देती हूँ। मेजरमेंट 7 इंच के करीब हमारा इसमें शोल्डर है और 6 इंच हमारा आर्म होल है। इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। जॉइंट था हमारा फैब्रिक। अब हम इसमें ऊपर की तरफ शोल्डर के लिए ये हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इसकी डबल फोल्ड में मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका मेजरमेंट है 5 इंच। हम इसे थोड़ा कम और करेंगे। ये मिनिमम हमने 5 इंच का ले लिया डबल फोल्ड में। अब ये हमने देखो, हम इसमें ऊपर ऑफ शोल्डर के लिए फ्रिल बनाएंगे। तो उसकी जो चौड़ाई है वो ली हमने 5 इंच, यानी कि 5 इंच। और ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा, याद रखना, इसकी जो विड्थ है वो ली है 21 इंच। तो हमारा बॉटम पार्ट है, इसको भी मैं 4 फोल्ड में बिछा लूँगी। तो इसकी जो लेंथ है वो लेंगे हम इसमें 11 इंच और इसकी 4 फोल्ड में जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 15 इंच। मैं आपको सारे पार्ट्स की मतलब मेजरमेंट बता दिया कितना कितना लेना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके आर्म होल और ऊपर का जो शोल्डर है उसको सिल लेंगे। अब ये हमारा शोल्डर और आर्म होल दोनों स्टिच हो चुके हैं। अब हम इसमें जो आग ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ जो पट्टी लगेगी उसे भी सिल लेंगे। तो दोनों पट्टियों को आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सिल रही हूँ। एक साइड से शोल्डर की तरफ से हमने सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले नाप लेंगे। हमें 7 इंच का चाहिए ये शोल्डर, ठीक है, 7 इंच का। 7 से हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 7 इंच पहले मैं नाप लेती हूँ दोनों तरफ। 7 इंच दोनों तरफ मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। जहाँ हमने निशान लगाया है दूसरा जो पार्ट है उसके शोल्डर को रख के वहीं से सिलना, क्योंकि हमें 7 इंच का ही चाहिए था। अब ये हमने इस तरीके से जो पहला सिला था सेम उसी तरीके से इसे भी सिल लेना है। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो अपर पार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको अब हम इसमें अटैच करने वाले हैं, यानी कि जोड़ने वाले हैं। तो बॉटम पार्ट लेंगे पहले हम, और इसको हमने देखो ये पूरा एक ही है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि आगे और पीछे हम अलग अलग इसमें जॉइंट करेंगे पार्टों को। अब हमने अलग अलग करने के बाद इसमें जो प्लेट्स बना लेंगे सेम जो हमारा अपर पार्ट है उसके बराबर। पार्ट की हमारी बन गई, सेम दूसरे पार्ट की भी सेम प्लेट्स बना लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम अपर पार्ट को इस बॉटम पार्ट के ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। अब हमारा ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल जॉइंट हो चुके हैं। अब हम फ्रिल के लिए पहले इसे एक साइड से हम सिल लेंगे। अब इसको हमने एक साइड से सिल लिया है। अब ये क्या करेंगे, इनको हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब इसमें हमें लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लास्टिक चाहिए 24 इंच की। आप ऐसा करना, अपने बच्चे के शोल्डर से शोल्डर तक इंच टेप से नाप लेना, जितना हो उतना ही आपको लास्टिक चाहिए। तो हमारे बच्चे की जो शोल्डर से हाथ नीचे करके हमने नापा था तो उसका आया था 24 इंच। तो 24 इंच के हमने ये लास्टिक को ले लिया। इसको इस तरीके से अंदर रखना। अंदर रखने के बाद लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, लास्टिक की से अलग ही सिलाई रहनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें बाद में अगर लास्टिक के ऊपर इसमें सिलाई आ गई तो ये हमारा अच्छे से फ्रिल नहीं बन पाएंगी। तो इतना ध्यान रख के ही इसमें स्टिच करें। अभी देख सकते हो हमारे स्टिच होने के बाद ये इस तरीके से आई है हमारी फ्रिल। अब हम इस फ्रिल में दोनों तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है, इससे कि जो हमारी ये फ्रिल है दोनों साइड सेम आए। तो हमें दोनों फ्रिल में भी और जो हमारा फ्रॉक का बॉटम पार्ट है उसके शोल्डर में भी सेंटर में निशान लगा लेना है।
तो सेंटर से सेंटर मिला के ही हमें इसे रखना है और स्टिच कर देना है। अब ये जो फ्रिल है एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी लग चुकी है एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरह लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया था सेंटर, दोनों सेंटर, जो बॉटम पार्ट का फ्रॉक का सेंटर है और ये फ्रिल का सेंटर है, हम दोनों को मिला के सेम सेंटर से सेंटर मिला के ही इस तरीके से भी हमें इसको सिलाई कर देना है। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से दोनों तरफ से सिलाई हो चुका है। अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद दोनों तरफ से आर्म होल की तरफ से इसमें स्टिच लगा देंगे नीचे तक, दोनों साइड से। आप फिटिंग लेके भी लगा सकते हो, जो बच्चे की फिटिंग है, लेकिन थोड़ी लूजिंग हम रख के ही थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे, इसमें ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है। तो सेम हमें इधर साइड भी सिलाई लगा देनी है, आर्म होल टू नीचे की तरफ, और 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के। अगर आपको ये फ्रॉक की कटिंग और ये फ्रॉक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।